जय हिंद नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक है, स्वस्थ है और अपनी ट्रेनिंग तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। 10 से दिन बचे हैं आपकी ज्वाइनिंग को और बहुत लोगों के डाउट आ रहा था कि ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है। वैसे मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो वापस बना रहा हूँ। बहुत डाउट आ रहे थे आप लोगों के, तो कि कब WT होता है, कब PT होता है, ड्रिल कब होती है, क्या शेड्यूल रहता है और इंडोर क्लास कब से कब तक होती है, आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो और कैसे अपनी पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हो अपकमिंग एग्जाम के लिए। इस वीडियो में सारी बात करेंगे अपन, ठीक है। और कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट कर लेना। और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है। बहुत लोग बोल रहे थे अपना टेलीग्राम चैनल बनाओ भैया, तो मैंने बना लिया है भाई। कमेंट मैं पिन कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो अपना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप ज्वाइन करोगे जाके पहले दिन आप रिपोर्ट किया आपने, 8 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। एंट्री पहले भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 8 बजे से ऑफिशियल एंट्री इन द सेंस कि आपके डॉक्यूमेंट्स वाला काम स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे से। आप जैसे घुसोगे आपकी फ़ोटोज़ खींचेंगे, मतलब जैसे वो होता है ना कि एक मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ खींचते हैं, कितने बच्चे आए, तो वीडियो बनती है सारा। ये सब मैं बता देता हूँ, कुछ भी काम होता है, कुछ भी चीज़ होती है, तो आपका फ़ोटो वीडियो बनेगा। क्योंकि बाद में कोई फ़ॉल्स क्लेम ना कर दे कि यार ये चीज़ ऐसी हुई थी, इसी वजह से वो चीज़ होती है, ओके। तो आप इन किया आपने, पहले मतलब ऐसे 5 काउंटर बैठते हैं कि आपने इन किया। पहला काउंटर की आपका जॉइनिंग लेटर देख के वेरीफाई करेंगे कि आप है। पहले गेट पे आपका आधार कार्ड देख लेंगे कि आप लोग हैं। जॉइनिंग लेटर बोल देंगे आपको, बाहर निकाल लो, तो वो देख के आपको इन करेंगे। और ये डाउट आ रहा था कि घर वालों को अलाउ करेंगे, नहीं भाई, गेट से ही आपको घर वालों को भेजना होगा। घर वालों को अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। आप सिर्फ आपको करेंगे, वो गेट तक अलाउ है सिर्फ, ओके। आप गए अंदर, तो पहले मैं आपका जॉइनिंग लेटर देख लिया। उसके बाद आपने कितनी बजे रिपोर्टिंग की, वहाँ पे टाइम लिखा जाएगा, डेट डेट और टाइम लिखा जाएगा, आपकी साइन करवाएंगे। उस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। मतलब जैसे अगर 12 बजे के बाद आपने ज्वाइन किया तो उसके बाद आपकी सैलरी नहीं बनेगी। तो उस वजह से 12 पहले पहले की कोशिश करना कि 12 तारीख को 12 बजे से पहले पहले ज्वाइन करना। जो टाइम लिखा है ना, उसके बाद ज्वाइन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। बट उसमें क्या होता है कि एक ऑफिशियल टाइम होता है, उस वजह से आपकी सैलरी बनेगी नहीं, उसके बाद ही सैलरी बन पाए। उसके पहले पहले सैलरी बनेगी, ठीक है। इस वजह से वो नुकसान हो जाता है। तो ऐसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अंदर फिर आपके शेड नंबर होंगे, जैसे मैंने अपनी वीडियो में डाला था POP का, तो उसमें बैठने का होता है। तो हर 6 उसमें शेड है, 1 2 3 4 5 बैठने का, ठीक है। तो पहले शेड में नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, जैसे क्या आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं है। दूसरे शेड्स में होगा कि भेज दिया जाएगा कि ठीक है, जिसका हो गया वो आगे शेड में चले जाओ। फिर जो डिपार्टमेंट का काम होता है, जॉइनिंग लेटर से रिलेटेड, वहाँ के जो फॉर्म भराते हैं आपसे, ठीक है, वो सब आपसे चेक होगा और उनको भरवाया जाएगा। फिर तीसरे शेड में और आगे वेरीफाई होता है, जिसमें मतलब डिपार्टमेंट का ही काम होता रहता है, पर एक लेवल पे बांट रखा है ताकि सब पे लोड ना आए। थोड़ा-थोड़ा काम, जो छोटा-मोटा काम है, धीरे-धीरे से रैंक के हिसाब से बढ़ता जाता है, ओके। लास्ट फाइनल जो आपकी सर्विस बुक होगी, एक शेड नंबर 6 में, वहाँ पे आपको बैठा जिनका सारा डॉक्यूमेंट्स हो जाता है कंप्लीट। 2 जनरली पहले दिन नहीं होते, 2-3 दिन लगते हैं उनमें। फिर जैसे कुछ-कुछ लोगों का जैसे होता जाता है ना, उस लोगों को भेज दिया जाता है। उसमें वहाँ पे एक इंस्पेक्टर रहता है या फिर SI रहता है, कोई भी मतलब रैंक पर्सन नहीं है, कोई भी एक इंसान रहता है। वो माइक लेके आप लोगों को बोल देंगे कि पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन ले जाओ और आप बैठो। सर्विस बुक दे देंगे आपको, अपनी पर्सनल डिटेल, मतलब नाम और CS नंबर बनेगा नहीं आपका, तो उसमें फिल निल करना आपको, क्योंकि भरना नहीं है, बाद में बन के आएगा आपका। आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, आपने जिस दिन ज्वाइन किया, कि 12 तारीख को आपने ज्वाइन किया, ओके। तो 12 तारीख तक जिस दिन आप ज्वाइन करते हो ना, उस दिन से आप कितने साल के हो गए, कितने दिन के हो गए और कितने मंथ और घंटे, सारा लिखना पड़ता है उसमें। तो इसकी चीज़ के लिए आप यूज़ कर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, गूगल मिल जाएगा आपको, ओके। वो बता देंगे वहाँ पे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सर्विस बुक भरा देंगे आपसे, घर में कौन-कौन है, मम्मी-पापा, और क्या-क्या चीज़ें होती है, कैसे क्या होता है, और कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको जैसे 12 तारीख वालों का सबमिट हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा 7 दिनों में। उसके बाद क्या होगा कि आपको कंप्लेंट अलॉट कर दी जाएगी हाइट वाइज़। मतलब जनरली हाइट वाइज़ ही होता है ज़्यादातर। इस बार का पता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बैच है आप लोगों का, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइट वाइज़ ही होता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी अलॉट कर दी जाएगी। तो अभी इन चीज़ों को छोड़ता हूँ, 19 वाला का भी यही सेम सिस्टम चलेगा। तो तब दोनों की ऐसे मान लो ज्वाइनिंग हो गई। 19 की भी 7 दिन चलेगी, 24 तारीख तक, सॉरी 26 का, 27 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बहुत लोगों का डाउट ये भी है कि 12 वालों का ज्वाइन हो गया, साथ में ट्रेनिंग होगी, अलग अलग होगी। देखो भाई, ट्रेनिंग साथ में ही होगी, पर जैसे मान लो 19 वालों का ड्रिल सुबह हो रहा है, तो 12 वालों का ड्रिल शाम को हो रहा है। तो ऐसे क्लासेस वेरीफाई कर दी जाएगी, ऊपर नीचे कर दी जाएगी, बाकी ट्रेनिंग साथ में ही होगी, सेम साथ होगी। POP अलग अलग होगी, जैसे POP पहले उनकी होगी, फिर उनकी हो गया 1000 वालों की, ऐसे कराएंगे आपकी POP।
अब बात करते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में कि सुबह से लेके शाम तक क्या शेड्यूल रहता है एक एसआई ट्रेनी का, उसमें कितना टाइम निकाल सकता है। ओके, लास्ट तक देखना, बात करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं, और पहले बना चुकी होता मैं, लेकिन फिर एक और बना रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भाई सुबह आप मान लो उठे 4:30 बजे, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उससे पहले आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा कल आपका क्या क्या शेड्यूल होता है। तो आप 4:30 बजे उठे, फ्रेशअप हुए, शेविंग करी, और 5 बजे आप निकल गए अपनी कंपनी से कोत में वेपन लेने। ठीक है, वेपन किसमें, अभी शुरू में आपकी ड्रिल होगी वेपन के साथ ही, और ट्रेनिंग भी मतलब WT भी वेपन के साथ ही होगी, तो दोनों में आपको वेपन निकालना पड़ेगा। तो 5 बजे आप वेपन निकालने चले गए, 20-25 मिनट आपको वेपन निकालने में लगेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा बैच है, और वहाँ पर क्या होता है कि प्लाटून वाइज खड़े होते हैं, और एक रजिस्टर होता है, उसमें सारा बट नंबर लिखते हैं किसने किसको इश्यू हुआ, क्योंकि कुछ भी टूट-फूट होती है तो फिर उसके नाम से ही वो कार्रवाई चलती है कि क्यों हुआ, क्यों टूटा, ये सब। इस वजह वो डिपार्टमेंट का काम हो गया अलग, कभी और वीडियो में बताऊँगा। बट ऐसे आपको बट नंबर इश्यू करे जाते हैं, और डेली आपको अप डाउन करना पड़ता है, और वो ले लिया जाता है। वेपन ले लेके आप 5:30 बजे तक निकल जाते हो। ओके, 5:30 बजे के बाद आप उस शेड में रख देते हो वेपन को, एक जो बताया मैंने अभी, वो बता देंगे कहाँ रखना है कहाँ नहीं। ओके, अब 5:30 के बाद बात करते हैं। उसके बाद जाते हो आप मार्का ग्राउंड में, आपको दिख जाएगा जैसे आप ज्वाइन करोगे तो बता दिया जाएगा आपको। मार्का ग्राउंड बहुत बड़ा, उसमें पूरा बैच की रिपोर्टिंग लगती है। वहाँ पे कोई भी नहीं है जहाँ ऐसी, सब कुछ आता है, जिस कोर्स, प्रमोशनल कोर्स हो गया, सारा बैच खड़ा होता है, सारे मतलब एक मार्का रिपोर्टिंग इन द सेंस होता है कि अपना जो यूनिट कमांडर है वो आएगा और रिपोर्टिंग लेगा कि कितने बंदे हैं, कि कितने सिक में है, कितने लीव पे है, ट्रेनिंग के लिए कितने अवेलेबल है। तो एक सीएचएम होता है पूरी कंपनी का, बीएचएम। ठीक है, उसके बाद वो एसआई इंस्पेक्टर को रिपोर्ट देता है, इंस्पेक्टर फिर जीओ को रिपोर्ट देता है। ठीक है, ऐसे शेड्यूल वाइज चलता है वो, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, ये आपका पार्ट नहीं है। फिर 6 बजे तक से 5:45 पे मार्का स्टार्ट हो जाता है रिपोर्टिंग। 6 बजे तक रिपोर्टिंग चलती है, वो बताता है, ब्रीफिंग करते हैं। 5-6 बजे के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं, सुबह पीटी होता है। ठीक है, पीटी हुआ 1 घंटा का, 7 बजे तक। 7 बजे के 5 मिनट पे आपको छोड़ दिया जाता है। 1 घंटे का पीटी हुआ आपका। उसके बाद छोड़ दिया गया आपको, स्ट्रेचिंग करवाई, थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं तो थोड़ा दर्द-वर्द ना हो, इस वजह स्ट्रेचिंग कराई जाती है। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है कि आप ड्रेसअप चेंज कर लो अगली क्लास के लिए। जैसे WT क्लास हुई आपकी, तो आपको पहनना पड़ेगा पूरी WT ड्रेस, तो आपको छोड़ दिया जाता है। और फिर आप 7:25 पे तैयार होके, 20 मिनट मिलती है आपको तैयार होने के लिए। अब बोले कि 20 मिनट में कैसे मैनेज होगा, क्लास से भी आना भी है और फिर जाके चेंज करना भी है, तो भाई वो सारा चीज़ मैनेज हो जाता है। आपको पता लगने लग जाएगा कौन सी चीज़ मेरे को कहाँ ले जानी है और कहाँ नहीं ले जानी है, वो सब चीज़ मैनेज हो जाती है। हमने भी किया था तो आप भी कर लोगे। ओके, 7:25 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये भी 1 घंटे 5 मिनट की चलती है, सॉरी 1 घंटे 20 मिनट की चलती है, 40-40 मिनट की। ओके, तो फिर ये 8:30 बजे मतलब आपकी 3 क्लास खत्म हो चुकी होती है, एक पीटी की, 2 WT की, 2 क्लास खत्म हो चुकी होती है आपकी। 8:30 बजे आपको छोड़ दिया जाता है। वेपन जमा कराने जाते हो, ऐसे नहीं कि वेपन जमा नहीं कराओगे, 8:30 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। 8:30 के बाद आपको 20 मिनट वेपन जमा कराने में लगेगी, क्योंकि वेपन निकालने में टाइम लगता है, जमा कराने में नहीं लगता, क्योंकि बैट नंबर नहीं लिखना होता, जाके जमा करा दो बस। वहाँ पे आर्मर होता है, वो चेक करता है, कोई टूट-फूट नहीं हो, चेक कर दे, जमा करा देता है। आप 8:50-55 से निकल जाओगे कोच से, ज़्यादा दूर नहीं होती कंपनी, पास में होती है, 400-500 मीटर के दायरे में होती है, तो आप जाओगे। ठीक है, और जाके खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, नहाओगे धोओगे। आपको टाइम मिलता है 9:45 पे, वापस आपको वहाँ पे ग्राउंड में आना पड़ता है, सीट फॉल इन होता है। वहाँ पे सारे बंदों को गिन के कि हाँ, एक जवान होता है, उसको उस्ताद बोलते हैं अपने एक तरीके से, उसको रिपोर्टिंग देनी होती है कि हाँ सर सही है, सब सही, ओके रिपोर्ट है हमारी कंपनी की और जा रहे हैं हम इंडोर क्लास के लिए। तो उसकी रिपोर्ट दी, उसने फिर आगे भेजते हैं रिपोर्ट, लेकिन अपना काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर अपन क्लास के लिए चले जाते हैं। 10 बजे से अपनी क्लास स्टार्ट होती है, ये होती है 3 घंटे की। इसमें यही होता है कि 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हुई, फिर बीच में 5 से 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है चाय पानी का। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, वो भी ये इतने टाइम की होती है। तो 1:05 या 1 बजे क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है लंच के लिए। आप आते हो बैरेक में, लंच बन चुका तैयार होता है, रख दिया जाता है। आप लोग आओ, वहीं प्लेट्स लगती रहती है, आप लेके खाओ और जल्दी आपका फ्री हो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको रेस्ट भी करना होता है। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए जाना है आपको, तो 2 बजे से आप फ्री हो गए 2 बजे तक। उसके बाद 1.5 घंटा आपको आराम करने का मिलता है। अब इस बीच आप पढ़ाई करो या आराम करो, आपकी चॉइस है।
क्योंकि अभी मैं लास्ट में बताऊँगा पढ़ाई करने का, ठीक है? अभी एक शेड्यूल बता देता हूँ पूरा कि वैसे मैं मैनेज कैसे कर सकते हो, लेकिन मैं ट्रेनिंग शेड्यूल बता रहा हूँ, फिर बीच में छूट जाती है। फिर आपने क्या है, 3:30 बजे आपको वापस जाना पड़ता है, फॉल इन होता है। उसके बाद आपको कोच में जाना है, वेपन निकालना है, वही सारा शेड्यूल सुबह वाला बताया था मैंने। आधा घंटा बट नंबर लिखना है, किसको क्या हुआ इश्यू हुआ, और फिर निकल जाना है क्लास के लिए। शाम की क्लास 4 बजे से स्टार्ट होती है, और डब्ल्यूटी या ड्रिल कुछ भी हो सकती है, वो शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या करवाने का मन है, मतलब फ़ोन की क्लास करवाने का मन है। वो आपको 1 दिन पहले बता दिया जाता है, ओके? मैं इसका मेंशन नहीं कर रहा, बस एक शेड्यूल बता रहा हूँ कि क्लास इस टाइम होती है और ये होती रहेगी। तो 4 बजे गए आप, 4 बजे से लेके साढ़े 5 बजे तक, 5:25 तक क्लास चलती है। इसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है और 1 घंटा और 20 मिनट की क्लासेस होती है, 40-40 मिनट की। 40 मिनट की क्लास हुई, बीच में 5 मिनट ब्रेक पानी-वानी के लिए, फिर 40 मिनट क्लास होती है, ओके? 5:25 आपको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद या तो गेम पीरियड होता है या वर्किंग होती है, और फिर वर्किंग और गेम पीरियड जो भी हुआ उसके बाद 6 बजे आपका रोल कॉल होता है। मतलब आपको 6 बजे छोड़ दिया जाता है, कभी 6 बजे रोल कॉल हो जाता है, तो कभी साढ़े 6 बजे हो जाता है, वो इनके बीच वेरी करता है। अब यार आपकी किस्मत है कि सीएचएम कैसा मिला है आपको। हमारा सीएचएम बड़ा अच्छा था, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था रोल कॉल, 5 से 10 मिनट करके अगला आदेश सुना के, किसी का कोई पॉइंट था वो सुन के, और किसी ने कोई गलती की, उसको बता के कि आगे से गलती नहीं करना, वो छोड़ देता था। लास्ट के 2 महीनों में ऐसा सीएचएम मिला, बहुत, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। 2-2 घंटे तक रोल कॉल खींचता था, परेशान हो गए थे। फिर उसकी कंप्लेन करी कि सर ऐसे-ऐसे परेशान कर रहा है, तो फिर वो भी अपने पे आ गया था, वही 5 मिनट लगाता था। तो चीज़ें हो जाती है मैनेज, बट शुरू में भी फिर आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डर रहेगा कि कोई दिक्कत है, फिर लास्ट में जाके खुलता है इंसान। मैं कितना ही बता दूँ आपको कि डरना नहीं है ट्रेनिंग में, अपने हक है जो, वो लेके रहना है, लेकिन वो होता है ना कि मैं कितना ही बता दूँ, लेकिन अपना जो गट्स होता है और अपना ट्रेनिंग में, हमें भी नहीं यार, हमारे पास भी नहीं था देखो, मैं वो नहीं कह रहा, बट लास्ट में जाके खुलता है इंसान, तो आप भी खुलोगे लास्ट में। शुरू में तो जो बोलेंगे वो करोगे आप, लेकिन लास्ट में जो आपको गलत लगेगा वो नहीं करोगे, सही लगेगा वो करोगे। तो ये लास्ट की बात है। अब बात करते हैं इसके बाद रोल कॉल के बाद क्या होता है। रोल कॉल के बाद 6:30 बजे आपको फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद आप कैंटीन जाओ, रूम में जाओ, फ्रेश अप हो, नहाओ धो, घर बात करो, कुछ भी करो। 7:30 बजे आपका खाना स्टार्ट हो जाता है, डिनर। उससे पहले नहीं बनता, 7:30 बजे डिनर स्टार्ट होता है, 8:30 बजे तक। डिनर में जो भी बना होता है, दूध कंपल्सरी दूध मिलेगा आपको, ये तो परमानेंट है। तो ये हो गया भाई सुबह से लेके शेड्यूल। अब मैं एक ब्रीफ टाइप में बता देता हूँ कि क्या-क्या शेड्यूल रहता है। सुबह गए 4:30 बजे, वापस आए 8:30 बजे, 4 घंटे का मतलब आना-जाना, क्लासेज ये सारी स्टार्ट हुई। फिर 8:30 बजे, 9:30 बजे तक आपको ब्रेकफ़ास्ट करने का मौका मिला, ओके। फिर आप 10 बजे गए वापस, क्लास में बैठ गए, क्लास में 3 घंटे आपने क्लास ली। फिर 1 से लेके 3:30 बजे तक आप फ्री हुए, मतलब ब्रेकफ़ास्ट फ्री मान रहा हूँ, खाना सॉरी लंच यार, लंच मान रहा हूँ, ठीक है, 2.5 घंटे का ये हो गया। इसके बाद 3:30 बजे आप वापस चले गए, तो 5:30 बजे वापस आए। रोल कॉल तो देखो वही होता है, अपने ग्राउंड में होता है, तो वो क्लासेस नहीं होती। एक तरीके से आप फ़ोन लेके जा सकते हो वहाँ पे, तो रोल कॉल में तो, और वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो अब बात करते हैं पढ़ने की, कि आपको टाइम कहाँ मिलेगा पढ़ने का। देखो भाई सुबह तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, जब जाओगे आप क्लास में 4:30 बजे, सुबह तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद जब इंडोर में जाओगे, वहाँ पे क्या होता है कि एक जो आपने किताब खरीद रखी उसका पेज फाड़ लिया, जैसे आपको नॉर्मल मैथ पढ़नी है और 50 क्वेश्चन करने हैं, डेली का आपने टारगेट बनाया है, तो भाई 2 पेज फाड़ लिया आपने, जो आप जो इंडोर की कॉपी होती है उसमें ले गए रख के आप लोग, और पीठ पीछे, मतलब पीछे बैठ के आप सोल्व कर रहे हो। इंग्लिश की वोकैब का पेज फाड़ लिया, वोकैब रिवाइज कर ली। तो मतलब ऐसे कुछ भी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका कंटेंट थोड़ा-थोड़ा, एक-एक, 2-2 पेज में आप लेके फाड़ के लेके, और पीछे बैठ के आप पढ़ रहे हो। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। आपको धीरे-धीरे आप खुद को पता लग जाएगा कि मुझे कैसे मैनेज करना है। मेरे को बिल्कुल बस बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, बाकी आप ऐसे पढ़ सकते हो। बहुत पढ़ते थे। शुरू-शुरू में देखो अब आपको डर लगेगा कि यार कोई पकड़ लेगा, नाइट ड्यूटी लगा, तो शुरू में बोलेंगे, पकड़ में आओगे तो कुछ नहीं करेंगे, पर बीच में जैसे आपको 3-4 महीने हो जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत आती है। फिर वो उनको लगता है कि ये 3-4 महीने हो गए ट्रेनिंग के, तो अब इसमें अब इनडिसिप्लिन कार्रवाई हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर भी कुछ नहीं होता, नाइट ड्यूटी लगती है बस। वो भी बहुत रेयर लगती है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर मैक्सिमम ऐसा ही होते हैं। वो समझते हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, तो थोड़ा-सा वार्निंग देके छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, वो आप मैनेज कर सकते हो चीज़ को। तो यहाँ मान लो आपने इंडोर का ही पढ़ा, तो हाँ, यहाँ आप 1 डेढ़ घंटा पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप दिन में जो गए, खाना खाने के बाद, भाई देखो यार कुछ चीज़ें सैक्रिफ़ाइस तो करनी पड़ेगी आपको, या तो आप प्रॉपर सो सकते हो, प्रॉपर रेस्ट ले सकते हो, और या फिर आप प्रॉपर थोड़ा-सा और मेहनत करके पढ़ाई कर सकते हो, तो आप दिन में वो 1 घंटा निकाल सकते हो। और जैसे होता आप गए 1 बजे, जल्दी-जल्दी खाना खाया आपने, 1:30 बजे तक फ्री हो गए, उसके बाद 1 घंटा पढ़ लिया, 2:30 बजे तक, 2:30 से 3:30 सो भी लिए, मतलब 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा, तो 2.5 घंटे ये हो गए सुबह तक, ठीक है? इसके बाद फिर आगे रोल कॉल के बाद, रोल कॉल में अगर आपको पढ़ना है, सच में आप
डिसिप्लिन्ड हो, तो एक कॉपी ले गए, पेज ले गए, मतलब एक तो एक कॉपी रिवाइज़ कर रहे हो, फ़ॉर्मूला रिवाइज़ कर रहे हो, कुछ भी रिवाइज़ कर रहे हो, तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। इसके बाद 6:30 बजे के बाद आपका रोल कॉल हो जाता है, 6:40 में फ्री हो जाते हो। उसके बाद तो आपको टाइम ही टाइम है। तो अगर इंसान चाहे भी तो देखो घूमना वो भी एन्जॉय करना, 7:30 बजे से पहले-पहले कैंटीन जाना है, जो करना है वो कर सकते हो आप। उसके बाद क्या होता है कि 7:30 बजे खाना खाना अपना और पर्सनल रूम में जाके भाई 3 घंटे पढ़ सकते हो, 7:30 से 10:30 तक। 10:30 भी आराम से सोओगे, सुबह 4 बजे आराम से उठ पाओगे, मतलब 6 घंटे की नींद प्रॉपर ले पाओगे आप। तो मतलब 7-8 घंटे की नींद लेके भी आप 4-5 घंटे निकाल पा रहे हो। मतलब देखो रात को 3 घंटे हो गए, दिन में इंडोर वाले रो मिला के 2 घंटे हो गए, तो मतलब 5 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस करना है आपको और आप पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हो। तो भाई ये था शेड्यूल ट्रेनिंग का। पसंद आया तो अच्छा लगा, मतलब थोड़ा-सा चल मैं ब्रीफ में भी डाल दूँगा कि क्या-क्या क्लासेस होती है, बट एक बार वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, ताकि आपको और समझ में आएगी। बाकी मैं आज एक और करने वाला हूँ चीज़ें, तो मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ, तो पॉइंट में भी बताता हूँ कि यहाँ से आप कितना टाइम पढ़ सकते हो और कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। और कुछ भी और वीडियो चाहिए आपको, कैसे भी कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हो आप। कुछ भी वीडियो बनानी है मेरे को कि वे इस बार डाउट आ रहा है तो आप इसको बना दो, मैं बना दूँगा, ओके? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मतलब यही टॉपिक था कि शेड्यूल था, तो इतना ही था भाई शेड्यूल, आप पढ़ाई करने का टाइम ऐसे निकाल सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।